ओ गलत इंजम जो लगा रहे मैं उसको छोड़ूंगा नहीं बेटा। मैं मीडिया वालों के सामने बोल रहा हूँ, मैं उसको मुंडी में ले जाऊंगा शमशान में। जिस प्रकार से वो महिला कह रही है कि राजकुमार अघोरी जो आपके गुरु हैं, वो कह रहे हैं कि उनके पति हैं और दावा कर रही है वो, और उनके बेटे उनका देवर भी कह रहे हैं कि हमारे भैया हैं। हमारा धन्यवाद तो ना हो। हाँ, ये जो बाबा बैठे हुए हैं जो कह रहे हैं कि हम राजकुमार अघोरी हैं ना, ये आपके पति हैं? हमारे पति है, अघोरी ना है। अघोरी नहीं है ना, गंगा सागर ना हो। देखिए ये राजकुमार अघोरी बाबा हैं जो कि काली माई के गुरु हैं। अब देख पूर्व जाइए तब सरकार मानेंगे, ऐसा थोड़ी मानेंगे। तू बोलने से तुम्हारा पति हो जाएगा, कभी नहीं होगा, मैं नहीं मानूंगा। काली माई हैं और तंत्र विद्या जैसे बताते हैं कि उसी तरीके बात भी करते हैं। ये भी एक बड़ा आश्चर्यजनक बात है कि बताते हैं कि हम लोग इन आत्माओं से बात भी करते हैं। उसको मैं माथा पे उठा लिया हूँ, मेरा बच्चा है, मैं प्यार कर रहा हूँ, उससे दुल्हा कर रहा हूँ। अभी हाल ही में एक मेले में एक परिवार आता है, उसकी पत्नी साथ ही साथ उसके दो बेटे और उसका देवर, वो ये दावा करते हैं कि जो बगल में राजकुमार अघोरी हैं, दिखाइए बगल में राजकुमार अघोरी हैं, ये उनके पति हैं। लेकिन उन्हीं के बगल में उनकी जो एक शिष्या है काली माई बैठी हैं। आइए इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार उस महिला की बात में कितनी सत्यता है जो कह रही थी कि वो राजकुमार अघोरी इनके पति हैं। चूंकि लगभग 10 साल से ये इनके साथ रहती है माई। जिस प्रकार से वो महिला कह रही है कि राजकुमार अघोरी जो आपके गुरु हैं, वो कह रहे हैं कि उनके पति हैं और होता है। माता जी क्या नाम हुआ आपका? हमारा धन्यवाद तो ना हो। हाँ, ये जो बाबा बैठे हुए हैं जो कह रहे हैं कि हम राजकुमार अघोरी हैं ना, ये आपके पति हैं? हमारे पति है, अघोरी ना है। अघोरी नहीं है ना, गंगा सागर ना हो। और दावा कर रही है वो, और उनके बेटे उनका देवर भी कह रहे हैं कि हमारे भैया हैं। तो क्या मतलब कितनी सत्यता है इस बात में? बिल्कुल गलत बोल रहा है वो, उसका गलत फहमी हो गया है। अच्छा, उसका दिमाग सही कर दूंगा, यहाँ पे आएगा तो दोबारा। तो वो तो यहाँ पर आई तो थी ना उनसे। आया था और दूर में था, अच्छा, पास नहीं है, यहाँ दूर में बात किया था। हाँ। मैं उसको मार के भगा दिया हूँ, ढकेल के भगा दिया हूँ यहाँ से। मैं बोला हूँ यहाँ दोबारा शक्ल दिखाने मत आना, नहीं तो खुपुरी काट के मैं ले जाऊंगा तुमको शमशान में। अच्छा, मैं ऐसा ही बोल दिया हूँ, डायरेक्ट बोल दिया हूँ। इसीलिए मीडिया वालों जाके वो फैला रहा है, फैलाने से कोई फायदा नहीं है। हम लोग अघोरी लोग हैं, और सामने आएगा तो उसको मैं मुंडी टांग के मैं शमशान में लेके जाऊंगा। अच्छा, ये बताइए गुरुजी आपके कितने सालों से आपके ये गुरु? मैं 10 साल से हूँ उसका साथ। अच्छा, और वो जो लड़के दावा कर रहे हैं कि उनके पिता है, वो तो आए थे इनसे आशीर्वाद लेने? कोई नहीं आया था। नहीं, अभी राजकुमार अघोरी बोल रहे थे कि आशीर्वाद लेने के लिए भक्तों लोगों को, तो सब भक्तों लोगों को तो मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ। सब भक्तों लोगों को आशीर्वाद दे रहा हूँ, वो भी सब भक्तों लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं भलाई के लिए। हम सब जगत भलाई के लिए हम लोग बाबा बन रहा हूँ, क्योंकि हम लोग अघोरी बनना हो, बहुत तपस्या करके बाबा बना हो। ठीक है, अघोरी कभी सुन नहीं बोलती है, जो बोलेगा सही बोलेगा, गलत नहीं बोलेगा। ठीक, तो इनके जैसा कि अभी राजकुमार अघोरी बाबा कह रहे थे कि उनका परिवार है, उनके बच्चे सब काशी में हैं, बनारस में। हाँ है। तो मुलाकात आपसे होती है? होती है, मैं जाता हूँ, मैं महीना में वो नहीं जाता है, मैं जाता हूँ, उससे मिल जुल के आता हूँ मैं। यहाँ 2 किलोमीटर आगे शमशान है, 2 किलोमीटर दूर में उसका घर है, पैदल भी जा सकती हूँ। मैं गाड़ी से जाके वो बच्चे से मिल के आता हूँ रोज। तो अभी तो तमाम ऐसी बातें हो रही हैं, चर्चा चल रही है कि हाँ राजकुमार अघोरी लगभग 25 साल से गायब थे और वो मिल गए हैं। और गलत बात, गलत बात। और शमशान में रहती है, शमशान में ध्यान करती है, शमशान में खाना, शमशान में सो जाना हम लोगों का काम ही है। अच्छा, कोई निशान की भी बात कर रहे थे कि हाथ में कोई निशान कोई निशानी नहीं है, आप लोग देख सकती हो। कोई निशानी नहीं दिखाई देगा उसका शरीर में। आज तक कोई सूट भी नहीं लगा है उसका शरीर में, भगवान का कृपा से, भोले का कृपा से। अच्छा, वो कैसे मैं मानूंगा उसका पति है? वो गलत इंजम जो लगा रहे मैं उसको छोड़ूंगा नहीं बेटा। मैं मीडिया वालों के सामने बोल रहा हूँ, मैं उसको मुंडी काट के मैं ले जाऊंगा शमशान में। जैसा कि देखिए उनकी जो पत्नी है और जैसा दावा कर रही है कि इनके पति हैं, लेकिन अब इनका कहना है कि अगर वो ऐसा करती है तो सही नहीं होगा फिलहाल। अब देखिए नरमुंड की माला ये उठा लिया, अब तो चश्मा भी लगा लिया है क्या? ये नरमुंड माला? हाँ, हमारा बच्चा है। अच्छा, तो ये चश्मा कब से लगा लिया? उसको पहनने का मन हो रहा है, हमको सपने में देखा दिया, हमको पहना दिया हूँ उसको। अच्छा, चलिए इससे कैसे पूजा पाठ इससे होता है क्या? हाँ, होता है, हम लोगों का शमशान में होता है रात को 12 बजे के बाद। अच्छा, कैसे कुछ मतलब कुछ बताएंगे क्या? कुछ दिखा सकते हैं डेमो के तरीके, क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे हैं, लाखों लोग आपको। मेरा बोला दिखाएंगे। देखिए उधर गुरुदेव हैं जो इनके, देखिए मेरा भैरव को पकड़ ले। देखिए ये राजकुमार अघोरी बाबा हैं जो कि काली माई के गुरु हैं। अब देख पा रहे हैं कि अघोर विद्या से जिस तरीके से पूजा पाठ इन लोग का चलता है, तंत्र विद्या। आप देख पा रहे हैं कि जो इनका मॉडर्न
कपाल है वो अब चश्मा भी लगा लिया है, कुछ इस तरीके यहाँ पर रखा गया। और नर मुंड की माला और अच्छा हाँ, तो देखिए ये सामने राजकुमार अघोरी बाबा हैं जो कि देखिए लोगों को तो आशीर्वाद दे रहे हैं और यहाँ पर हजारों की संख्या में भीड़ लग चुकी है इनसे आशीर्वाद लेने के लिए। लेकिन बड़ा एक आरोप लगा रही थी महिला कि ये हमारे पति है, लेकिन अब काली बाई का कहना है कि आएगी तो हम उसको इस बार छोड़ने वाले नहीं है। क्या कुछ करने वाली है उनके साथ? मुंडी काट के ले जाऊंगा मैं शमशान में, मैं बोल दिया हूँ ना। काली एक बार बोलती है, 10 बार नहीं बोलती है। अच्छा ये बताइए वो गलत तो बोलेगी नहीं, आखिरकार कुछ ना कुछ चेहरा मिलता होगा तभी तो ऐसा कह रही है। अरे चेहरा तो बहुत मिलता है, आदमी की तरह आदमी शक्ल बहुत मिलता है, फिर भी उसका सबूत होता है, सबूत होता है। प्रूफ जाइए तब सरकार मानेंगे, ऐसा थोड़ी मानेंगे। तू बोलने से तुम्हारा पति हो जाएगा, कभी नहीं होगा, मैं नहीं मानूंगा। तो देखिए ये काली माई हमारे साथ थी और आप देख पा रहे हैं कि इनका और तंत्र विद्या वगैरह के बारे में थोड़ा सा बताइए, जो तमाम दर्शक देख रहे हैं उनको भी थोड़ा सा कुछ बताइए। हम लोग रात में ध्यान करती हो, पूजा पाठ करती हो, उसको रात में ऐसे हम लोग मंत्र द्वार से उसको बुलाया जाता है। अच्छा, तो देखिए ये काली माई है और तंत्र विद्या जैसे बताते हैं कि उसी तरीके बात भी करते हैं। ये भी एक बड़ा आश्चर्यजनक बात है कि बताते हैं कि हम लोग इन आत्माओं से बात भी करते हैं। बात भी होती है क्या आप लोगों को? हाँ होता है बेटा, होता है। अच्छा, तो तभी फिर जो भूत प्रेत का जो साया रहता भगा देता हूँ। जब भूत प्रेत का काम वही करता है, मेरा कपाल भैरव करता है, सब वही करता है। हम लोग ये काल भैरव इनका बच्चा है। हाँ मेरा बच्चा है मेरा। अच्छा चलिए देखिए ये काली माई है और अपने बच्चे को देखिए सर पे रखे। ये सर पे रखने का क्या कारण है? उसको मैं माथा पे उठा लिया हूँ, मेरा बच्चा है, मैं प्यार कर रहा हूँ उससे, दुलार कर रहा हूँ। चलिए देखिए प्यार दुलार की बात करें और हमेशा ये लोग स्मशान में ही मिलते हैं। लगभग 12 बजे इनकी पूजा स्टार्ट होती है, 12 से 2 के बीच में, ऐसा ये लोग बताते हैं। 12 से 2 के बीच में ही? हाँ 12 का 2 के बीच में होता है हम लोगों का। हाँ। और वहीं पर स्नान, वहीं पर सब कुछ? सब कुछ। हाँ। और कितने सालों तक, मतलब जैसे कोई अगर आपकी तरह मतलब तांत्रिक बनना चाहता है या फिर अघोरी बाबा बनना चाहता है, कितने सालों की तपस्या होती है? लगभग 12 साल का तपस्या करना पड़ेगा हम लोगों का साथ। अच्छा। तब जगह कुछ ना कुछ मिलेगा। हाँ। टिकेगा तो मिलेगा, भागेगा तो नहीं मिलेगा। अच्छा, चलिए मतलब उसमें क्या क्या करना होगा? जैसे अगर कोई बनना चाहता है तो क्या, मतलब जैसे आप लोग कहते हैं कि खाने की बात होती है कि मुर्दा खा लेते हैं, ये सब तमाम बातें बड़ा चर्चा में रहती है। जंगल में जाएंगे, भूख लगेगा, सब कुछ खा लेंगे, कुछ नहीं मिलेगा तो सब कुछ खाएंगे। सब कुछ मतलब जिंदा मुंडा सब खाने वाला हूँ। अच्छा, मुर्दों की लाश की बात होती है कि उसको भी लोग खा लेते हैं? हाँ खाता हूँ, हम लोग साल में एक बार खाता हूँ। अमावस्या का दिन रात को सिद्धि कर पाप करने के लिए, हमको शक्ति पाने के लिए हम लोग खाता हूँ। अच्छा, चलिए देखिए ये हमारे साथ काली माई थी और आप देख पा रहे हैं कि नर मुंड की माला लिए हुए और अभी आपने देखा कि किस तरीके से तंत्र विद्या कर रही थी। और अब इनका आरोप है, जिस तरह से वो महिला आरोप लगा रही है, इनका कहना है कि ये बात सरासर गलत है। जिस तरीके से वो महिला ने आरोप लगाया कि इनके जो गुरु हैं वो उनके पति हैं। फिलहाल इस पूरी घटनाक्रम को लेकर के आप क्या सोचते हैं और कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि इस महाकुंभ में तमाम ऐसे बाबा हैं जो कि घर बाहर छोड़ करके आते हैं, तो लोग खोजते खोजते चले ही आते हैं और उनका चेहरा कुछ अगर मिलता है तो वो लोग सोचते हैं कि ये हमारे घर के ही तो नहीं है। लेकिन फिलहाल इन लोग का खंडन है कि हम उनके घर के नहीं है और हमारा घर परिवार अलग है। फिलहाल इस पूरी घटनाक्रम के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा।